दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भाई सियानी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज हर दूसरी महिला को परेशान कर रही है। महिलाओं में बालों का झड़ना। अगर आप कंघी करते समय देख रहे हैं कि मुट्ठी भर बाल निकल रहे हैं, अगर नहाने के बाद बाथरूम में बालों का गुच्छा दिखाई देता है, अगर बाल पहले से पतले और कमजोर हो गए या आपको लगने लगा है कि जो आपकी हेयरलाइन है वो पीछे जा रही, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं उसके सिर्फ कारण नहीं बताऊंगा बल्कि आपको पूरा समझाऊंगा कि शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इसे और भी बढ़ाती है और किस तरह इसको रोक सकते हैं और अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, रोज 50 से 100 बाल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारे बालों का एक लाइफ साइकिल होता है, ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज और फॉल फेज। पुराने बाल जो है वो गिरते हैं तभी वो नए बनते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब गिरने की संख्या नए बाल आने की संख्या से ज्यादा बढ़ जाती है। तब आपको हेयर में थिनिंग दिखती है, वॉल्यूम कम होता है, स्कैल्प दिखने लगता है। कई महिलाएं शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्रोनिक समस्या बन सकती है। अब सवाल ये है कि महिलाओं में बालों का झड़ना इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। पहला और सबसे बड़ा कारण है कि मानसिक स्ट्रेस, तनाव। आज की लाइफस्टाइल में पढ़ाई का प्रेशर, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली जिम्मेदारियां, नींद की कमी, ये सब चीजें हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो हेयर के जो ग्रोथ फेजेस होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और बाल जो है वो फॉल फेजेस में चले जाते हैं। यही वजह है कि कई बार किसी को शौक, तनाव या बीमारी के 2-3 महीने बाद अचानक हेयरफॉल बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं, खासकर केराटिन नामक प्रोटीन से। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है, आयरन कम है, विटामिन डी, B12 या जिंक की कमी है, तो बालों की जड़ कमजोर होने लगती है। आजकल कई लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, वजन कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये सब चीजें शरीर को जरूरी पोषण नहीं देती है। एनीमिया इससे हो जाता है और एनीमिया महिलाओं में हेयरफॉल का सबसे बड़ा कारण। हेयरफॉल के साथ थकान, चक्कर, कमजोरी भी है तो आयरन लेवल जरूर चेक कराएं। तीसरा बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल इंबैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड डिसऑर्डर, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी के बाद का समय, इन सभी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बाल सबसे घने लगते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन तब ज्यादा होता है, लेकिन डिलीवरी के 2-4 महीने बाद अचानक हेयरफॉल शुरू हो सकता है। इसे पोस्टपार्टम हेयर लॉस कहते हैं। इसी तरह मेनोपॉज के समय भी हार्मोन कम होने से बाल पतले होते हैं। चौथा कारण है हेयर स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट। बार बार हेयर स्ट्रेट, कर्लिंग, हीट टूल्स, हेयर कलर, केमिकल शैम्पू, ये सब चीजें बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं। बहुत टाइट पोनीटेल या चोटी बांधना भी ट्रैक्शन एलोपेशिया का कारण बन सकता है, जिसमें आगे के बाल धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। इसीलिए फैशन के चक्कर में बालों की सेहत को खराब ना करें। पांचवा कारण है डैंड्रफ और स्काल्प का इन्फ्लामेशन। अगर स्काल्प में लगातार खुजली, जलन या पपड़ी है तो जड़ कमजोर होगी ही होगी, तो डैंड्रफ को कभी हल्के में ना ले। अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे संभव है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कोई एक तेल, शैम्पू या एक ही दवा सबके लिए काम नहीं करती है। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है होम्योपैथी। लेकिन जब तक बाल झड़ने के कारण को समझकर उस पर इलाज नहीं किया तो वो ठीक नहीं हो सकता है। अगर हेयरफॉल स्ट्रेस से है तो दवा अलग होगी, अगर हार्मोनल है तो दवा अलग होगी, अगर एनीमिया से है तो दवा अलग होगी। यही होम्योपैथी की ताकत है कि वो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करती है। लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख होम्योपैथिक औषधियां जिसका उपयोग आप एक प्रभावी हेयर ऑयल के रूप में कर सकते हैं। आपको मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप ये घर पे भी बना सकते हैं। 100 ml आप कोकोनट ऑयल ले, उसमें आप 10 ml जेबोरंडी मदर टिंचर मिला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और हफ्ते में 2-3 बार हल्के हाथ से स्काल्प पर उसको मसाज करें और सुबह उसको माइल्ड शैम्पू से धो लें। ये स्काल्प के सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करता है। तो होम्योपैथी में ऐसे कई सारे मदर टिंचर है, आर्निका, जेबोरेंडी, कैंथारिस। तो एक बार में एक ही मदर टिंचर का इस्तेमाल करें। जब आप कैंथारिस मदर टिंचर इस्तेमाल कर रहे हो तो कैंथारिस का ही करें, तब आर्निका और जेबोरेंडी का ना करें प्लीज। ये होम्योपैथी का रूल है और इसे फॉलो जरूर करें, तो आप साइड इफेक्ट के बिना इसको ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, तेल सिर्फ सपोर्ट करता है, असली काम अंदर से होता है। इसलिए अपनी डाइट को सुधारें, रोज प्रोटीन ले, दाल, पनीर, नट्स, हरी सब्जियां, फल
और पर्याप्त पानी पीना, ये सारी चीजें हेल्पफुल हो सकती है। 7 घंटे की नींद ले, स्ट्रेस को कम करें, रोज 20 से 30 मिनट की वॉक या योग प्राणायाम भी हेल्पफुल हो सकते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो बाल भी स्वस्थ होंगे। लेकिन अगर आपके बाल 2-3 महीने से लगातार ज्यादा झड़ रहे, स्काल्प दिखने लगा है या आपको हार्मोनल समस्या है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। सही समय पर उपचार ले। सही उपचार से ये हेयर कंट्रोल हो सकता है और कई मामलों में ये नए बाल भी आ सकते हैं। तो हमारे सन होम्योपैथी में है बेस्ट डॉक्टर्स की टीम, जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वो पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और रोग आने के असली कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं और आपको घर पे हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं कि आपको कितने समय से हेयरफॉल है और तकलीफ में क्या हो रहा है। हम आपकी मदद जरूर करेंगे और ऐसे ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए सन होम्योपैथी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल केस कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।